बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज का वालेकुम। पॉडकास्ट इंतहाई अहम है। मेरे साथ डीएच लाहौर मार्केट के दो इंतहाई मुअज़्ज़िज़ अशख़ास मौजूद हैं, जो पिछले तकरीबन 30 साल से ज़्यादा का अरसा हो गया है हमारे रियल एस्टेट की मार्केट में खिदमत अंजाम दे रहे हैं। इनमें से एक साबिक चेयरमैन है आर्बिट्रेशन कमेटी के, दूसरे साबिक वाइस चेयरमैन है आर्बिट्रेशन कमेटी डीएचए लाहौर की जो कमेटी है उसके, और मार्केट पे बड़ी गहरी नज़र रखते हैं। सबसे पहले मैं तारुफ़ कराऊंगा जनाब हाजी रियाज साहब। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सर आपका सर। बहुत शुक्रिया, आपने बिज़ी टाइम में से टाइम निकाला और मेरे थैंक पास तशरीफ़ लाए, और हम आपके बड़े मशकूर हैं सर। थैंक यू वेरी मच सर। आपने मुझे अपने फ़ोरम पे बुलाया और कम्युनिटी की आवाज़ बनने के लिए आपने मौका फराहम किया, तो आपका बहुत शुक्रिया। सर हमारे दूसरे मेहमान हैं सैयद अब्बास हुसैन शाह साहब, CEO हैं स्टेट वेज के, गुज़िश्ता 30 साल से खिदमत अंजाम दे रहे हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सर सलाम। बहुत नवाज भाई, क्या शुक्रिया, हाल है आप आपका? तशरीफ़ लाए, आपने टाइम निकाला। जज़ाक। जल्दी से पॉइंट पे आते हैं हम। सबसे पहले डिस्कस करेंगे ये दोनों हजरात के साथ, चूँकि इनकी बड़ी गहरी नज़र है डीएच लाहौर की मार्केट पे। इस वक्त जो मार्केट की सिचुएशन है, जो रेट्स हैं, जो प्राइसेस हैं, और जिस तरफ ये ट्रेंड जा रहे हैं। मैं शुरू करूँगा हाजी रियाज साहब से। सर मौजूदा मार्केट पे एक चंद लाइन का आपका तज्ज़िया सर। मार्केट इस वक्त बहुत पॉजिटिव है जी, और इस वक्त तो अभी स्टार्ट हुआ है, और इंशाल्लाह ताला ये मार्केट ग्रो करती रहेगी, बढ़ती रहेगी, क्योंकि इस वक्त मार्केट में इन्वेस्टर भी मौजूद है, सेलर भी मौजूद है, परचेज़र भी मौजूद है। और मार्केट जो है ना, वो जो जहाँ तक मेरा मुशाहिदा है, मैं ये समझ रहा हूँ कि ये साल डेढ़ साल जाएगी और बहुत ऊपर जाएगी। जी जी शाह साहब, आपका तज्ज़िया मौजूदा मार्केट पे सर। मैं समझता हूँ जी कि इस वक्त तो अगर कोई भी इंसान कोई चीज़ भी ख़रीद ले, अब वो बोले 5 मरले की डीएचए में है या 2 कनाल की है या 4 मरले है या 8 मरले है, इस वक्त मार्केट जो है बहुत ऊपर जाएगी और इतना काम होगा कि आप परवेज़ मुशर्रफ का दौर भूल जाएंगे। आप 2003, 4, 5 वाला काम भी भूल जाएंगे इंशाल्लाह। अच्छी वाइब्स हैं, अच्छी खबरें हैं, शुरुआत हमारी बहुत अच्छी हैं। हाजी रियाज साहब से मैं एक क्वेश्चन करूंगा। इस वक्त जो हमारे स्पेशली जो फेजेज़ हैं जो इस वक्त ग्रो कर रहे हैं बड़ी तेज़ी से, फेज़ 6 है, फेज़ 7 है, फेज़ 8 है, 9 है, और एंड पे हम बात करेंगे फेज़ 10 के ऊपर। सबसे पहले मैं हाजी रियाज साहब का तज्जिया लूँगा फेज़ 8 के ऊपर। फेज़ 8 चूँकि हमारा गेटवे है इस वक्त DHL लाहौर का, रिंग रोड के ऊपर वाक़ है, एयरपोर्ट के सामने है। सर इस वक्त वहाँ पे जो प्राइसेस हैं 3.5 करोड़ से लेकर 7.5 करोड़ तक कीमत है, जी। जबकि मीडियोकर प्लॉट 5.5-6 करोड़ का है। इसका अगर हम कंपैरिजन करें फेज़ 7 के साथ, फेज़ 7 का और इसका फासला है 4 किलोमीटर का। वहाँ पे 5.5 का प्लॉट है जो मीडियोकर है, उधर 5.5 का जो प्लॉट है वो टॉप लोकेशन का है। इसके ऊपर आपका तज्जिया सर। फेज़ 8 में घरों की तादाद और फेज़ 7 में घरों की तादाद ये तकरीबन बराबर बराबर ही चल रही है, अच्छा। और ये दोनों ही ज़ाहिर ग्रो करेंगे, ऊपर जा रहे हैं। और ये मेरा ज़ाती मुशाहिदा ये है कि फेज़ 8 जो है वो जो अभी 3.5 की आप बात कर रहे हैं, 3.5 से 7.5 करोड़ की बात कर रहे हैं, ये मेरा ख्याल है को 5 5.5 को नीचे से और ऊपर जाना वो को 10 करोड़ तक टच करेगा इंशाल्लाह। अच्छा, फेज़ 8 को आप 10 करोड़ तक देख रहे हैं, क्योंकि फेज़ 6 में बहुत सारे एरियाज़ हैं जिसमें जो रेट है इस वक्त 8 करोड़ से ऊपर चला गया हुआ है। अच्छा सर, फेज़ 7 में भी काफ़ी ग्रोथ हुई, तकरीबन 1 करोड़ रुपये से ज़्यादा वहाँ पे ऐड हुआ है। इसी तरह कमर्शियल में हुआ। अगर हम फेज़ 9 प्रिज्म को देखते हैं सर, तो उसको हम कंपेयर अगर करें, आप फेज़ 7 के साथ कंपेयर करेंगे, 6 के साथ करेंगे या 8 के साथ करेंगे सर? देखिए जी, फेज़ 7 का कंपैरिजन जो है ना वो फेज़ 7 से ही बनता है, क्योंकि फेज़ 8 जो और फेज़ 6 जो है ना वो काफ़ी वो मतलब भर चुके हैं। फेज़ 7 में अब स्पीडी घर बनने शुरू हो गए हैं। जी। अब 9 प्रिज्म में भी चूँकि घर बनने शुरू हो गए हैं, तो रेट का डिफरेंस जो है ना का करोड़ 1.5 करोड़ का जो चल रहा है। अब फेज़ 7 जो है ना वो 7 करोड़ तक अच्छा जो प्लाट है मेन पे जो आ रहा है, और वो तकरीबन 6.5 मांगना शुरू हो गए हैं लोग, जी। और 6 मतलब 5.90 से लेकर 6.25 की ब्रैकेट में वो सेल हो रहा है। जो आम प्लाट जो पहले 3 सवा 3 का था वो इस वक्त 4 सवा 4 करोड़ की ब्रैकेट में चला गया। जो 4 सवा 4 करोड़ का वो 5 सवा 5 की ब्रैकेट में चला गया। जी। इसी तरह 9 प्रिज्म जो है ना वो एक 40-45 से लेके पहले रेट था 2.5, इस वक्त जो है ना वो 2 सवा 2 से लेके रेट इस वक्त 4 सवा 4 तक पहुंच गया है। ओके। 9 का एज ये है कि वहाँ पे सड़कें कुशादा हैं,
वहाँ पे उनकी एक्सेस जो है ना वो फेज़ 5 की तरफ से भी है, 5 एक्सटेंशन की तरफ से भी है, रिंग रोड की तरफ, बेदिया रोड की तरफ से भी है, और फिर मतलब 6 की तरफ से भी है, और उधर रिंग रोड की तरफ से भी है। ये चारों तरफ से इनको एक्सेस हैं, और इसकी वजह से जो है ना वो वहाँ पे प्राइसेस बढ़ने के ज़्यादा चांसेस हैं। और मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आने वाले 6 माह या साल माह में एक अच्छा प्लाट जो है ना वो 5.5 को टच करेगा। 5.5 करोड़ का फेज़ 9 प्रिज्म की बात कर जी, रहे हो? अच्छा प्लाट इस वक्त अच्छे प्लाट की कीमत जो है ना वो लोग डिमांड 4 करोड़ करना शुरू हो गए हैं, और 380-85 की ब्रैकेट में वो सेल भी हो रहा है। ओके। अच्छा सर, मैं लोकेशन आपके ऊपर आपसे बात करना चाहूँगा। जैसे भाई साहब तजिया दे रहे थे अपने प्राइसेस के ऊपर, लोकेशन में अगर आप कंपेयर करते हैं फेजेस को, मुख्तलिफ फेजेस को, क्या फेज़ 9 प्रिज्म का कंपैरिजन फेज़ 6 के साथ बनता है लोकेशन वाइज, 5 के साथ बनता है या 8 के साथ, और 7 की लोकेशन और 9 प्रिज्म की लोकेशन को किस तरह आप? नवाज भाई 9 की जो लोकेशन है ना वो सबसे डिफरेंट है। जी। 9 की लोकेशन और फेज 8 की लोकेशन सेम है। आप ये समझें कि दोनों गेटवे हैं। ओके। 9 से आएंगे तो आप फेज 6 में आएंगे, और अगर आप फेज 8 से आएंगे तो फेज 6 में आएंगे, जी और 6 के बाद आप 7 में जाएंगे ना। जी। तो आप ये सोच लें कि 8 और 9 इज द बेस्ट ओके। आप एज ए लोकेशन। सर फेज़ जो हमारा 9 प्रिज्म है, आप ये समझते हैं कि एक टाइम आएगा कि ये फेज़ 7 को क्रॉस कर जाएगा? इंशाल्लाह, एग्जैक्टली करेक्ट। भाई साहब आपका तजिया इस पे? ऐसे ही है जी, फेज़ 9 आगे निकल जाएगा। उसकी वजह है कि फेज़ 7 के पास अप्रोचेज 6 और बरकी रोड है। जी इसके अलावा इसके पास है नहीं है, क्योंकि उसके बाद फिर नहर आ जाती है, बीर भई आ जाती है, उनके पास और कोई अप्रोच नहीं है। जी। तो ये एक लिमिटेड है। और 9 प्रिज्म जो है ना वो ज़ाहिर है बहुत ज़्यादा कुशादा भी है, उसको अप्रोचेस भी हैं, इजी एक्सेस भी है उस पर, और उस पर जो मतलब डेवलपमेंट जो हो रही है डीएचए जो कर रहा है वो इस अंदाज से कर रहा है कि उसमें गोल्फ कोर्स है, उसमें कुशादा रोड्स हैं, पार्क्स हैं, कमर्शियल का उन्होंने बहुत अच्छा स्केच दिया हुआ है, बनाया हुआ है। तो उसमें ज़्यादा चांसेस है ग्रो करने के। 9 प्रिज्म मैंने पहले भी अर्ज़ की है कि वो 5.5 को टच कर गए अगले 6-8 माह में। अच्छा सर, 7 का और 9 प्रिज्म का भी भाई साहब ने डिफरेंस बताया। देखिए 7 के पास जो अप्रोचेस भाई साहब फरमा रहे थे, एक तो 6 वाली है, बरकी रोड वाली जो एक्सेस है वो कोई इतनी पॉजिटिव बात नहीं है, मेरा ज़ाती ख्याल ये है। आप क्या कहते हैं इसके ऊपर? बरकी रोड वाली सेस जो है आप नवाज भाई आपके इल्म में है कि वो काफ़ी बड़ी लेन बना रहे हैं एज कम्पेयर टू बेदिया रोड। ओके, बरकी रोड बनने जा रही है, चौड़ी होने जा रही है। 6 रोया बन रही है। बरकी रोड की जो सेस है उसने ही फेज 8 को भी मूव कर दिया है, उसी ने ही फेज 7 को भी मूव कर दिया। यानी आने वाले दिनों में आप देख रहे हैं कि फेज 7 और बेहतर हो जाएगा और अपनी एक बड़ी एक्सेस की वजह से। बड़ी अच्छा सर, फेज 9 प्रिज्म भाई साहब 50,000 कनाल का एक प्रोजेक्ट है, बड़े अरसे से यहाँ पे काम रुका हुआ था, पोजेशन की मसाइल थे, लोगों को, लोग वेट कर रहे थे। अभी जब हम फेज़ 10 की बात करते हैं तो लोग ये एक सवाल करते हैं कि जी 9 प्रिज्म को 10 साल लग गए थे। उसमें एक चीज़ मैं अपना तजिया आपको दे देता हूँ, बाकी आपका पॉइंट मैं ले लूँगा, कि जो इस वक्त हमारे मौजूदा एडमिनिस्ट्रेटर साहब हैं ब्रिगेडियर काशिफ साहब, उन्होंने जो सालों से रुका हुआ प्रोजेक्ट था 4 महीने के अंदर अंदर जो लैंड माफियाज़ के प्रॉब्लम थे, जो इंक्रोचमेंट थी, वो क्लियर करके 16 में से 13 सेक्टर का पोजीशन हैंड ओवर कर दिया और बाकी 3 का भी बड़ी जल्दी आने वाला है। तो ये वाली चीज़ें इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं, ये जो इक़दाम है डीएचए का या एडमिनिस्ट्रेटर साहब का कि लोगों के साथ ज़्यादती हो रही है, लोग वेट कर रहे हैं, उस ज़हन में रखिए कि उस लेट की वजह से लोगों को एस्केलेशन चार्जेस, एडिशनल डेवलपमेंट चार्जेस भी पे करने पड़ेंगे क्योंकि लेट हो गया था। डीएचए के इस इक़दाम पे आपका तजिया सर? देखिए जी, मैं मशकूर हूँ ब्रिगेडियर साहब का कि इतनी देर से जो रुके हुए काम थे वो उन्होंने थ्रू किए हैं जी। उनकी अप्रिशिएट करता हूँ उनकी इस काविश को जी। और बाकी देर सवेर हो जाती है जी। मैनेजमेंट है ज़ाहिर है नेगोशिएशन में, और वो भी ये चाहते हैं कि किसी का कोई नुकसान ना हो, लेकिन अल्टीमेटली अगर कोई नहीं मानता तो फिर डीएचए को कुछ स्टेप तो उन्होंने लेने थे। उन्होंने अपने जितने भी मेंबर हैं उनको उन्होंने सिक्योर करना था जी। और उन्होंने वो सिक्योर किया है उन्होंने, और वो उनकी बड़ी अच्छी काविश है जी। और इससे ये है कि बेशक डेवलपमेंट चार्जेस हैं, लेकिन आप देखें अगर वो एक अब मेंबर जो है ना वो 7-7.5 लाख रुपए अगर एक्स्ट्रा पे कर रहा है तो उसका प्लाट भी तो करोड़ पे जो है ना वो बढ़ गया हुआ है। जी, कीमतें बढ़ उससे कीमतें बढ़ने से उनको इन चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जी। अच्छा सर,
अपना शाह जी, इस वक्त जो कीमतें हैं फेज़ 9 प्रिज्म की, जो नॉन पोजेशन प्लॉट है, 3 सेक्टर रह गए हैं, उसमें इस वक्त जो कीमत है वो तकरीबन 2 सवा 2 से शुरू होती है, 2.5 पौने 3 तक कीमत जाती है। स्पेशली सेक्टर बी है जो फेज़ 5 के साथ है, और जो पोजेशन प्लॉट है वो 2.5 से लेकर 3.5 तक, कुछ प्लॉट 4 के भी हैं। इन प्राइसेस को आप आने वाले 2, 4, 6 महीने में क्या देख रहे हैं? मैं सबसे पहले बात आपकी जो भाई साहब ने अभी की है, मैं ये कहता हूँ कि ब्रिगेड साहब ने, ब्रिगेड काशिफ ने जो दबंग फैसले किए हैं ना, जी इस तरह के फैसले हमें आने वाले वक्तों में चाहिए। जी अगर ये फैसले रहे तो प्रिज्म जो नॉन पोजेशन प्लॉट है ना, वो तो वैसे ही क्लियर होने जा रहे हैं, जी, वो क्लियर तो है लेकिन उसकी डेवलपमेंट क्लियर होने जा रहे हैं, उनका पोजेशन होने जा रहा है। ये आप देखिएगा कि ये प्राइजेस आपको यहाँ नहीं मिलेंगी, ये प्राइजेस 5 करोड़ के जाएंगी सारे ब्लॉक्स। ओके, 5 जो अच्छा प्लॉट होगा आपको 5 करोड़ से कम नहीं मिलेगा। सर कितने अरसे में आप? मैक्सिमम 6-7 महीनों 6-7 महीने में आप इतनी तेजी से इंप्रूवमेंट होगी। 9 प्रिज्म को 5 करोड़ पे देख रहे हैं? इसलिए कि अभी देखें आप, अच्छा प्लॉट जो है आपको 3.25 करोड़ का मिलता है, जी 3.5 करोड़ से कम अच्छा प्लॉट नहीं है नहीं मिलता, पोजेशन वाला। जी तो डेफिनेटली अगर मार्केट में जिस तरह हमारी मार्केट जा रही है और हमारी हुकूमत की पॉलिसियां रियल स्टेट के सेक्टर के हवाले से, अल्लाह करे ऐसे ही रहें। सर ये करनी पड़नी है, मजबूरी है। जी मजबूरी है, इनको क्योंकि करना हमारा पड़ना मुल्क भी टेक ओवर नहीं ना कर रहा है जी। किसी चीज़ को भी। देखिए मईशत हमारी स्ट्रांग तभी होनी है जब रियल स्टेट सेक्टर को आप इंडस्ट्री का दर्जा देंगे, जी उसे इंडस्ट्री मानेंगे। जी जब तक आप इंडस्ट्री नहीं मानेंगे यही हाल रहेगा, पूरे मुल्क का यही हाल रहेगा। सर आपकी बात को आगे बढ़ाता हूँ। देखें इस वक्त जो रियल स्टेट सेक्टर है हमारा पाकिस्तान का, स्पेशली डीएचए लाहौर की अगर हम बात करें, तो अगर बल्क में कहीं से पैसा आता है भाई साहब, तो ओवरसीज जो पैसा भेजता है वो रियल स्टेट सेक्टर में आता है। ये अगर पॉलिसीज़ मज़ीद इनको बेहतर कर दिया जाए, डीएचए लाहौर कोई ओवरसीज़ के लिए नई पॉलिसी दे दे, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को थोड़ा सा उनको मज़ीद रिलीफ दे दे, तो ये जो हम 1-1 अरब डॉलर के लिए IMF के तरले करते हैं, उससे हमारी जान छूट सकती है। और विद इन 2-3 मंथ्स अगर ये पॉलिसी को अच्छी और ले आएँ, इससे और बेहतर ले आएँ, तो बड़ा पैसा हमारे मुल्क में फौरी तौर पे आने के चांसेस हैं। वाहिद एक ऐसी चीज़ है जिसके ऊपर एक क्लिक पे लाखों डॉलर फ़ौरन पाकिस्तान के अकाउंट में आ जाते हैं। इसके ऊपर सर आपका तजिया? जो सर मेरा तजिया ये है कि मैं जो देख रहा हूँ कि 2027 तक पाकिस्तान में पैसों की इतनी रेल पेल होगी, अब से शुरू हो चुका है, स्टार्ट हो चुका है, और इंटरनेशनल लेवल पे जो इस वक्त सिनेरियो बन रहा है, उससे ये है कि 2027 के एंड तक आप देखेंगे, मैं जो समझ रहा हूँ कि उसमें तो IMF का कर्जा भी ख़त्म हो जाएगा। अच्छा, जो हमने पहले पैसे देने वो भी दिए वो जाएंगे? भी दे मतलब ख़त्म हो जाएगा, और पाकिस्तान में पैसों की इतनी रेल पेल हो जाएगी क्योंकि इंटरनेशनल लेवल पे पाकिस्तान एक ज़रूरत बन चुका है। जी उसमें आप ये देखें कि हमारा जो खारजा पॉलिसी है उसके हवाले से भी कुछ हमारे चीफ साहब ने या हमारी गवर्नमेंट ने कुछ स्टेप इस तरह के लिए हैं कि अब कतर के साथ जिस तरह का मुआहदा है, इसी तरह सऊदी अरब के साथ जो हो गया है, चाइना के साथ जो हमारा लाइजोन है, और रशिया के साथ अब हमारे तल्लकात जो है ना वो इतने अच्छे मजबूत हो गए हैं। पहले टच लोग नहीं करते थे, लेकिन अब पाकिस्तान का अलम जो है ना वो उनको अच्छी निगाह से देखा जा रहा है। इंडिया एक साइड पे हो गया है, वो पीछे रह गया है, और पाकिस्तान को अल्लाह पाक ने बड़ी इज़्ज़त से नवाजा है। लोग जो है ना वो कदर से देख रहे हैं। ओवरसीज़ जो हमारे भाई जो बाहर पैसा यहाँ से लेके जा रहे थे, अब वो भी रुक गए हैं, वो इन्वेस्टमेंट इधर है। वहाँ से अब जिस तरह UAE ने कोई 21 बिलियन डॉलर के करीब जो पाकिस्तानी इन्वेस्टमेंट की सी, पूरी दुनिया में दूसरे नंबर पर पाकिस्तानियों की इन्वेस्टमेंट थी, वो इन्वेस्टमेंट भी अब वापस आएगी। इसी तरह कतर से पैसा, सऊदी अरब से, ईरान से, इवन देन चाइना से, तो बहुत सारे ममालिक से जो ना वो हमारे ओवरसीज जो भाई हैं वो सारे इधर पैसे भेज रहे हैं। आप ये पिछली जो 3 माह की तिमाही में आप देखें कि हमारा जो रिज़र्व के है उसमें भी इजाफा हुआ है। तो पैसे अब इंशाल्लाह आएंगे। रियल स्टेट में भी ये जो कीमतें बढ़ रही हैं, इसमें भी ज़ाहिर इन्वेस्टमेंट हो रही है, तो ये कीमतें बढ़ रही हैं। तो लोगों का इंटरेस्ट जो है ना वो बन गया हुआ है। और जो लोग पीछे रह गए हैं, मैं उनको भी यही कहूँगा कि आप जल्दी से जल्दी आप इसमें इन्वेस्टमेंट करें। ये पॉजिटिव टाइम है इन्वेस्टमेंट करने का, और आज अगर आप इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आप डॉलर के साथ जो कंपैरिजन पिछले 4-5 सालों में आप कर रहे थे वो आप भूल जाएंगे। अच्छा, इतना प्रॉफिट हो जाएगा। अच्छा सर, हाई साहब 9 प्रिज्म पे आखिरी नोट है मेरे। इस वक्त अभी पॉलिसीज़ इम्प्लीमेंट होना शुरू हुई हैं जुलाई में, अभी ये जुलाई का महीना ख़त्म हुआ है, 1 महीना ही हुआ है। उससे पहले एक सबसे बड़ा पॉइंट जो हमारे पास पॉजिटिव पॉइंट था वो ये था
कि जो यूएई में पैसा जा रहा था पाकिस्तान से, कैपिटल फ्लाई कर रहा था, वो रुका। उससे कुछ अरसे बाद पैसा वापस आना शुरू हो गया। 2 पॉइंट तो ये है। तीसरा, गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ बहुत पॉजिटिव हैं इसके हमारे रियल एस्टेट के ऊपर। तो इंशाल्लाह मैं उम्मीद करता हूँ कि आने वाले दिनों में 9 प्रिज्म में रेजिडेंशियल कमर्शियल प्लॉट्स में और पैसे ऐड होंगे। अभी मैं फ़ेज़ 10 के ऊपर आपके पास आऊँगा। इस सब फ़ेज़ 10 के ऊपर बड़ी अच्छी खबरें हैं सर। एक तो उसकी लॉन्चिंग, बैलेटिंग की खबरें आ रही हैं। दूसरे नंबर पे जिस वक्त हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, इस वक्त एक इंटरनेशनल डेलीगेशन आया हुआ है डीएचए में। एम्बेसडर लेवल के लोग हैं जो फ़ेज़ 10 के बारे में डीएचए के साथ बातचीत कर रहे हैं और वहाँ पे एक बहुत बड़ा मेगा प्रोजेक्ट को लेके आ रहे हैं। इसी तरह चाइना, मलेशिया, जापान, सिंगापुर बहुत सारे मुल्कों की फर्में इस वक्त फ़ौरन यहाँ पे काम शुरू कर चुकी हैं। टाउन प्लानिंग हो गई है। डीएचए लाहौर फ़ेज़ 10 के बारे में हमें ब्रीफिंग दी जाती रही हैं, मास्टर प्लान के बारे में, डेवलपमेंट के बारे में। इस वक्त डीएचए लाहौर फ़ेज़ 10 की जो प्राइसेस हैं सर, उसके बारे में आपका तजिया सर? इस वक्त तो बड़ी आइडियल सिचुएशन है जी। मैं समझता हूँ कि एक कनाल की फ़ाइल जो है ना वो 1 से 1.5 के दरमियान चल रही है जी। और जो आप डीएचए से एक ब्रांड है, एक नाम है, क्रेडिबल नाम है डीएचए का। तो अगर एक कनाल का आप एवरेज ये देखें कि 1.5 में एक कनाल की फ़ाइल मिल रही है और 32-33 लाख की 5 मरला है, तो आइडियल टाइम है इन्वेस्टमेंट का। ये प्राइसेस फिर कभी नहीं मिलने, लोग पछताएंगे जो आज अगर इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे। जी। शाह जी, आप क्या समझते हैं इस वक्त जो अभी हम रेजिडेंशियल की बात करते हैं, जो रेजिडेंशियल प्लॉट फाइल्स के रेट हैं इस वक्त 5 मरले से लेकर 2 कनाल तक, उसमें आप हमारे क्लाइंट्स को क्या सजेस्ट करेंगे सर? मैं आपका पिछला सवाल जो आपने आज रियाज साहब से किया, मैं उसमें जी 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 ज़रूर, अगर आपकी इजाज़त है। ज़रूर 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 सर। पाकिस्तान का जो इस वक्त सिक्योरिटी लेवल और ट्रस्ट लेवल वो बहुत बिल्डअप हुआ है जी। बिकॉज ऑफ दैट कि पाकिस्तान में जो रेवेनेंस आ रही है, आप नवाज भाई पहले भी अपने इंटरव्यूज़ में लोगों को शायद पूछ चुके हैं या बता चुके हैं कि हमारी रेवेनेंस जो है वो बेइंतहा बढ़ती जा रही है, जी, इजाफा डे बाय डे इजाफा होता जा रहा है। बिकॉज ऑफ दैट वी आर द वेरी सिक्योर कंट्री। इंशाल्लाह पाकिस्तान एक मजबूत हाथों में है। स्पेशली इस खित्ते में, इस खित्ते में पाकिस्तान एक वह ताकत बन के उभरा है जिसने ये साबित किया है कि वी आर द नेशन। और अल्हम्दुलिल्लाह अगर हम मुत्तहिद रहेंगे, सब इसी तरह चलता रहेगा, नो डाउट प्राइजेस तो ऊपर ही जानी है, प्राइजेस नीचे आ ही नहीं सकती, क्योंकि इस वक्त इतनी मिनिमम प्राइजेस हैं कि आप 2001 वाला दौर देखें ना, उसके बाद जो प्राइजेस कोलैप्स हुई थी, अब वो टाइम नहीं है। फ़ेज़ 10 को आप अंडर वैल्यू समझ रहे हैं प्राइस को? फ़ेज़ 10 की तो प्राइस कुछ भी नहीं है, इसमें तो ये अंडर वैल्यू है इस वक्त, इसको बाइंग करने का टाइम है। अच्छा सर, भाई साहब फ़ेज़ 10 में जो इस वक्त कमर्शियल की सूरत हाल है, इस वक्त जो 8 मरले की प्लॉट फाइल मार्केट में सेल हो रही है, 16 मरले भी आ गई भी है। कुछ ज़राए से हमें पता चला है कि जो 8 मरले के जो प्लॉट होंगे उसमें 2 चीज़ें करने जा रहा है डीएचए। एक तो वो सारे के सारे बुलेवार्ड्स के प्लॉट है, 2 साइड ओपन बुलेवार्ड्स, और उसकी हाइट लिमिट है 96 फीट्स। उसकी प्राइस इस वक्त तकरीबन 4 करोड़ 40 लाख, 4 करोड़ 50 लाख यहाँ पे फिर रही है, कभी 10 लाख नीचे हो जाती है, ऊपर। जब एक बुलेवार्ड पे प्लॉट, एक शोर है कि 8 मरले का प्लॉट आपको बुलेवार्ड पे मिलना है, और बाकी फेजेस के साथ जब हम उनको देखते हैं कि किसी भी बुलेवार्ड पे आपका जो 8 मरले का प्लॉट है ना, वो 30 करोड़ 40 करोड़ 50 करोड़ से नीचे नहीं है। इन प्राइसेस के बारे में सर आपका तजिया? तो सब देखें, आपकी बात को मैं आगे बढ़ा रहा हूँ जी। फ़ेज़ 8 में आप देखें तो 4 मरला का नॉर्मल जो प्लाट है CC1 में अगर हम देखें तो 5.5 से 6 करोड़ रुपए का है जी, जो मेन का नहीं है। जो मेन का नहीं है। इसी तरह जो मेन का प्लाट CC2 में है वो 6.5 से 7 करोड़ रुपए की ब्रैकेट का, जो मेन का नहीं है, जो मेन का नहीं है, 4 मरला। इसी तरह फ़ेज़ 6 में आ जाएं तो मेन पे 4 मरला जो MB पे प्लाट हैं वो 20 करोड़ से कम नहीं है जी, मतलब 18 से आप 22 करोड़ की रेशो जी, कर लेते हैं 4 जी, मरला। जी। और 8 मरला अगर आप आगे चले जाते हैं जो 8 और P7 के इन बिटवीन जो P ब्लॉक और S ब्लॉक के सामने जो रेट हैं वहाँ पे भी 25-25.5 करोड़ का प्लाट है 8 मरला का मेन पे। 7 में आप आ जाएं तो इस वक्त CC2 जो है ना उसमें सबसे ज़्यादा रेट हैं, तो वहाँ पे भी मेन पे रेट इस वक्त 12, 12.5, 13 करोड़ रुपए का है जी, कम से कम। इसी तरह फ़ेज़ 6 CC2 में अगर आप मेन पे चले जाएं तो 15 से 18 की ब्रैकेट में मेन का प्लाट है जी। आप 9 प्रिज्म में चले जाएं तो जोन 1 का या जोन 2 के जो मेन के प्लाट हैं वो इस वक्त 23 से 25 करोड़ की ब्रैकेट जी, यही कीमत है जी। ठीक है जी। इनको देखते हुए मैं देखता हूँ कि DHA
10 जो है जहाँ पे बहुत ज़्यादा फैसिलिटेट किया जाएगा, मतलब एक बड़ा पार्क आ रहा है, सारे प्लाट्स मेन बुलेवार्ड पे होंगे और बहुत सारे प्रोजेक्ट इस तरह के हैं जो इंटरनेशनल लेवल पे जो है ना जिनका जेवी किया जा रहा है। और उसके अलावा एक मेजर बहुत बड़ा पार्क बनने जा रहा है। बहुत सारी चीज़ें जो बाकी सारे फेज में इतनी नहीं है वो 10 में दी जा रही हैं। तो मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि अगर यहाँ पे अगर 20 से 25 की ब्रैकेट तक का रेशो है 8 मरला की, तो आने वाले वक्तों में विद द पैसेज ऑफ द टाइम ये 35 से 40 करोड़ तक पहुँचेगा 8 मरला। इसमें एक तो बुलेवार्ड का एज है, दूसरा इसकी हाइट लिमिट 2 फ्लोर ज़्यादा है। हाँ जी। अच्छा सर, इसके ऊपर जो हाई साहब की बात को आगे बढ़ाता हूँ, ये जो पार्क का जिक्र कर रहे हैं हाई साहब, वो न्यूयॉर्क में एक सेंट्रल पार्क है। हमारे जो लोग बाहर जाते रहते हैं या यूएस में रहते हैं उनको उसको अंदाज़ा होगा। वो पार्क डीएचए फेज़ 10 में बनने जा रहा है और ये कंफर्म बात है, इसमें कोई लगी लिपटी नहीं है। उसको फेज़ 10 का जो स्लोगन है, उसका 2 स्लोगन डीएचए इंट्रोड्यूस कराने जा रहा है, लंग्स ऑफ लाहौर और फ्यूचर ऑफ पाकिस्तान। सर आपका कमेंट। ज़बरदस्त। ये तो हिस्ट्री में पहली दफ़ा होगा कि पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहली दफ़ा होगा एक इतना बड़ा अम्यूज़मेंट पार्क बनने जा रहा है। जी। दूसरी बात, मेरी एक आपके प्रोग्राम से एक रिक्वेस्ट है तो कि जितनी ज़्यादा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनाएं, जी। फेज़ 10 में बनाएं ज़्यादा से ज़्यादा, जी। हमारे आने वाले यूथ को गेम्स का शौक हो, सर ये होने जा रहा है वो मनशियात की तरफ ना जाए। सर, स्पोर्ट्स सिटी बनने जा रहा है। स्पोर्ट्स उसके अंदर। स्टेडियम उसके बनाएं। अंदर स्पोर्ट्स सिटी बनने जा रहा है। सर स्पोर्ट्स सिटी ना बनाए ना, उसको हर ब्लॉक में फैलाएं। सर वो तो सेक्टर पार्क्स तो बनते हैं, ऑलरेडी भी अभी बन रहे हैं, ग्राउंड्स बनाएं। लेकिन एक बहुत मैसिव मैं लेवल का। डीएचए को आपके प्रोग्राम के तवसत से, अभी तक किसी ने ये नहीं कहा होगा, जी। मैं ये चाहता हूँ और मेरी ये दुआ है कि डीएचए को अल्लाह पाक हिम्मत दे और ब्रिगेडियर काशिफ साहब को हिम्मत दे। वो डीएचए 10 में उसके हर फेज में 2 से 3 स्टेडियम हो। स्पोर्ट्स के हवाले से पाकिस्तान फुटबॉल की तरह, फुटबॉल में भी पाकिस्तान का नाम हो, क्रिकेट में भी हो और हर गेम्स में हो। ये मेरी रिक्वेस्ट आप पहुंचा दीजिएगा नवाज भाई। सर एडीएचए साहब, मैं आपसे दरख्वास्त गुजार हूँ, आपकी हमें ज़रूरत है सर। आपने, मुझे पता है अगले 2 से 3 साल में अगर अल्लाह ने आपको मौका दिया तो आपने 10 की शक्ल निकाल देनी है। और आपने लोगों को जिस तरह 9 प्रिज्म में बताया है कि जब कोई काम करने का बंदा ठान ले ईमानदारी से तो उसको कर गुजरता है। बेशक। इस वक्त प्राइसेस की अब बात कर रहे थे, एक इंतहाई अहम शख्सियत हाजी रियाज साहब जो पिछले 30 सालों से वाबस्ता हैं इस काम से। अब्बास शाह साहब हमारे मेहमान थे, अपना तजिया दे रहे थे फेज़ 10 के ऊपर। हमारे पास हर साइज़ में प्लॉट फाइल्स 10 की अवेलेबल है, 9 प्रिज्म के प्लॉट्स अवेलेबल है। नंबर आपकी स्क्रीन पे चल रहा है, अभी अपॉइंटमेंट बुक कीजिए, यहाँ के विज़िट कीजिए, मौका खुद देखिए, इस मौके से फ़ायदा उठाइए। इंशाल्लाह आने वाले दिनों में ये प्राइसेस और बढ़ने जा रही हैं। शुक्रिया।